रत्नावली की मौत के बाद बड़गांव का वातावरण एकदम बदल गया था। पहले जहां लोग रात में चांदनी में बैठकर ढोलक बजाते, गीत गाते थे, वहीं अब सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों में दुबक जाते। गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग औरतें और बच्चे फुसफुसाते। रत्नावली की आत्मा को शांति नहीं मिली, उसकी प्यास अधूरी रह गई है। अब वो हर उस आदमी को ढूंढेगी जो उसकी अधूरी चाहत पूरी कर सके। रत्नावली का पहला प्रकोप। रत्नावली की आत्मा सबसे पहले तालाब किनारे दिखी। अमावस्या की रात, जब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, अचानक तालाब से धुंध उठी। धुंध के बीच एक औरत का आकार उभर आया। लंबे खुले बाल, सफेद वस्त्र और आंखों में अजीब सी चमक। पास ही खेत से लौट रहे राम केशव ने उसे देखा। वो मंत्र मुग्ध सा उसकी ओर खींचता चला गया। लोग कहते हैं उसने उस रात एक औरत की हंसी सुनी, धीमी, मोहक और डरावनी। अगली सुबह राम केशव की लाश तालाब में मिली। चेहरे पर वही मुस्कान और आंखें खुली हुई। गांव के लोग सिहर उठे। अब कोई संदेह नहीं था, रत्नावली आत्मा बनकर लौटी थी। आत्मा का भूख बनना, लेकिन यह आत्मा साधारण नहीं थी। वो केवल डराती नहीं थी, बल्कि पुरुषों को अपनी ओर खींचती थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा की सबसे बड़ी प्यास शरीर और प्रेम की अधूरी तृप्ति थी। जब भी कोई जवान अकेला पुरुष रात में चौरे या तालाब के पास से गुजरता, रत्नावली उसके सामने प्रकट हो जाती। उसकी आंखों में ऐसा जादू होता कि आदमी चाहे भी तो नजरें ना हटा सके। वो उसे अपने पास बुलाती और फिर वो आदमी कभी लौटकर जिंदा नहीं आता। गांव वाले कहते हैं रत्नावली अब संभोग की भूखी आत्मा बन चुकी है। उसकी आत्मा की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। बुजुर्गों की सभा जुटी। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग इकट्ठा हुए। सबसे बूढ़े पंडित गजाधर शास्त्री ने कहा, यह कोई साधारण भूत नहीं है। यह औरत अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं के कारण प्रेतनी बन गई है। जब तक इसका श्राप नहीं टूटेगा, तब तक गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे टूटेगा। कोई उपाय किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी कौशल्या कहते थे, बोली, रत्नावली की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है। उसकी आत्मा को प्रेम और संतोष का वचन मिले। जब तक कोई पुरुष उसे पूरा अपनापन नहीं देगा, वह भटकती रहेगी। गांव वाले चौंक गए। कौन ऐसा होगा जो जान देकर उस आत्मा की प्यास बुझाएगा। रत्नावली की चेतावनी। एक रात गांव में अजीब घटना हुई। सब अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक हर घर के दरवाजे पर खटखटाहट होने लगी। लोग जागे तो देखा दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर ताजा सिंदूर और महावर के निशान बने हुए थे, मानो कोई नवविवाहिता वहां से गुजरी हो। और हवा में एक आवाज गूंज रही थी, मुझे मेरा अधूरा सुख चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। गांव वाले कांप उठे। अब यह साफ हो गया कि आत्मा केवल डराने के लिए नहीं आई है, वह पूरे गांव से बदला लेने आई है। तभी खबर आई कि वही तांत्रिक कन्हैया, जिसने रत्नावली को तंत्र मंत्र में फंसाया था, वह भी गायब हो गया है।
लोगों ने खोजा पर उसका कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि रत्नावली की आत्मा ने सबसे पहले उसी को अपना शिकार बनाया, क्योंकि उसी की वजह से रत्नावली की मौत हुई थी। उसके शरीर का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे हर अमावस्या को एक लाल दिया अपने आप जल उठता है, मानो रत्नावली उसकी आत्मा को भी कैद कर चुकी हो। अब गांव के हर घर में मातम का माहौल था। कभी कोई चरवाहा गायब हो जाता, कभी कोई खेत जोतने वाला नौजवान लाश बनकर तालाब में तैरता मिलता। औरतें अपने पतियों और बेटों को शाम ढलते ही घर के भीतर बंद कर देती, लेकिन फिर भी आत्मा अपना शिकार ढूंढ लेती। बुजुर्गों ने कहा, यह गांव अब श्रापित हो चुका है। जब तक रत्नावली की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक मौत का साया बना रहेगा।